आध्यात्मिक रूप से जागृत होने का क्या अर्थ है? कल्पना कीजिए कि आपको पता चले कि हम सभी में दिव्य तत्व विद्यमान है, लेकिन हम इस सत्य के प्रति अस्थायी रूप से अंधे हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे अंततः हर कोई तय करेगा, लेकिन कुछ लोग पहले ही इस वास्तविकता के प्रति जागरूक होने लगे हैं। यदि आप इस चैनल का अनुसरण कर रहे हैं, तो बहुत संभावना है कि आप जागृति के इस मार्ग पर हैं, क्योंकि यहाँ हम स्वयं को जीवन, आत्मा और आध्यात्मिकता के लिए समर्पित करते हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करके आप पहले से ही चेतना के उच्चतर स्तर का प्रदर्शन करते हैं। हमारा चैनल एक ऐसा स्थान है जो आध्यात्मिक विकास और आत्मा के विकास को महत्व देता है। उन 10 संकेतों को जानने के लिए तैयार हो जाइए जो बताते हैं कि आप जाग रहे हैं और अपने जीवन में होने वाले इन सूक्ष्म किंतु गहन परिवर्तनों को पहचानना शुरू करें। पहला संकेत, नैतिक एवं नैतिक मूल्यों की समीक्षा। आप व्यक्तिगत और सामूहिक विकास में योगदान देने के उद्देश्य से अपने नैतिक और नैतिक मूल्यों की समीक्षा करना शुरू करते हैं। इस बात का मूल्यांकन करना शुरू करें कि क्या आप वास्तव में समुदाय की मदद कर रहे हैं, और अपने स्वयं के मूल्यों पर विचार करें। दूसरा संकेत, ब्रह्मांड से संदेशों का अवलोकन। आप ब्रह्मांड के छिपे हुए संदेशों को देखना शुरू कर देते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि जो पत्ता जमीन पर गिरता है वह ईश्वरीय इच्छा के बिना नहीं गिरता। उसे एहसास होता है कि रास्ते में चक्कर लगाने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और सपनों और दुस्वप्नों के गहरे अर्थ हो सकते हैं। जीवन आपको संकेत देना शुरू कर देता है जिन पर आप ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तीसरा संकेत, दूसरों के निर्णय पर चिंतन। आप यह महसूस करने लगते हैं कि आप दूसरों में जो कुछ आकते हैं या अस्वीकार करते हैं, वह आपका ही प्रतिबिंब है। यह समझे कि दूसरों की आलोचना अक्सर आपके स्वयं के अचेतन पहलुओं को उजागर करती है। आप जिस आंतरिक युद्ध का सामना कर रहे हैं, वह वस्तुतः आपके अपने साथ ही है। चौथा चिन्ह, आध्यात्मिक प्रकृति की पहचान। आप स्वयं को एक भौतिक शरीर की अपेक्षा एक आत्मा के रूप में अधिक पहचानने लगते हैं। यह समझिए कि आत्मा के रूप में आपके विचार और भावनाएं सीधे आपके शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यह मान्यता आपके समग्र कल्याण के लिए मौलिक है। पांचवा चिन्ह, इरादे की शक्ति को समझना। आप समझते हैं कि इरादा एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति है। जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा आपकी आत्मा की गहराई से आनी चाहिए। जब इरादा आंतरिक शक्ति के साथ संरेखित हो जाता है, तो वह उपलब्धि के लिए एक शक्तिशाली इंजन बन जाता है। छठा चिन्ह, सघन कंपन अस्वीकृति। आप अब क्रूरता जैसी सघन कंपन वाली स्थितियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप इन परिस्थितियों से अवगत नहीं हैं, लेकिन आप अपने हृदय और आत्मा को सुरक्षित रखते हुए स्वयं को इनके संपर्क में नहीं आने देना चाहते। सातवां चिन्ह, मैट्रिक्स की धारणा। आपको एहसास होता है कि मैट्रिक्स प्रणाली अस्तित्व में है और जनसंख्या की आध्यात्मिक अज्ञानता पर निर्भर है। यह व्यवस्था लोगों को नियंत्रित करती है तथा उन्हें एक औसत दर्जे का जीवन, भय और ऐसे काम की ओर ले जाती है जो उनकी आत्मा के मिशन के अनुरूप नहीं है। वह समझता है कि वह अक्सर बाहरी दबाव के कारण इस व्यवस्था के आगे झुक गया है, लेकिन अब वह अपनी आत्मा के सच्चे मिशन के साथ खुद को जोड़ना चाहता है। आठवां चिन्ह, आत्मज्ञान की प्यास। आप आत्मज्ञान के लिए एक अतिरिक्त प्यास महसूस करते हैं, जो आपको भीतर की ओर मुड़ने और शांति पाने की ओर ले जाती है। समझे कि सच्ची यात्रा बाह्य नहीं,
बल्कि आंतरिक है, और यह समझने का प्रयास करें कि आप कौन हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है और आपकी आत्मा को क्या चाहिए। नैवा चिन्ह संरेखित प्रेम मुठभेड़ की इच्छा। आप एक ऐसा प्रेमपूर्ण साथी खोजना चाहते हैं जिसका दृष्टिकोण आपके जैसा हो। आप महसूस करते हैं कि जैसे जैसे आप जागते हैं, आप ऐसे रिश्तों की तलाश करते हैं जो शारीरिक आकर्षण से परे हो और गहरे और अधिक सार्थक संबंधों को महत्व देते हो। 10वां चिन्ह जीवन से जुड़ने की प्यास। आप अपने अंदर जागृत बुद्धि द्वारा निर्देशित होकर जीवन के प्रवाह से जुड़े रहने और जीवित महसूस करने की बढ़ती आवश्यकता महसूस करते हैं। अपनी यात्रा में ईश्वरीय उपस्थिति और आस्था के महत्व को पहचानें तथा लगातार इस उच्च ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करें। इन संकेतों पर विचार करने से आपकी आध्यात्मिक जागृति की गहराई का पता चलता है। उनमें से प्रत्येक इस बात का संकेत है कि आप स्वयं और अपने आसपास के ब्रह्मांड के बारे में व्यापक और गहरी समझ के करीब पहुंच रहे हैं। जागृति एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए ध्यान, आत्मनिरीक्षण और विकास एवं परिवर्तन की निरंतर इच्छा की आवश्यकता होती है। यह पहचानना आवश्यक है कि यह एक व्यक्तिगत मार्ग है, लेकिन एक बड़ी वास्तविकता से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमेशा याद रखें कि आपके सामने आने वाली कठिनाइयों के बावजूद आप अकेले नहीं हैं। एक दिव्य शक्ति है जो आपकी यात्रा के हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करती है और आपको सहारा देती है। यह दिव्य उपस्थिति, जिसे प्रायः मौन और ध्यान के क्षणों में महसूस किया जाता है, आराम, दिशा और उद्देश्य की भावना प्रदान करती है। इस उच्च ऊर्जा से जुड़कर आपको चुनौतियों पर विजय पाने और निरंतर विकास करने के लिए आवश्यक शक्ति मिलती है। इस प्रक्रिया में अपने विश्वास को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्वास केवल एक अमूर्त विश्वास नहीं है, बल्कि आपके जीवन में ईश्वर की उपस्थिति और शक्ति पर गहरा भरोसा है। यह आत्मविश्वास इस निश्चितता में प्रकट होता है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी एक अदृश्य हाथ है जो आपको सहारा देता है और मार्गदर्शन करता है। इस विश्वास को विकसित करने के लिए दैनिक अभ्यास, ध्यान और अपने आंतरिक स्व और ब्रह्मांड के साथ गहरे संबंध की निरंतर खोज शामिल है। जब हम स्वयं को इस जागरूकता के लिए खोलते हैं, तो हमें एक बड़ा उद्देश्य मिलता है और हम स्वयं को जीवन के सच्चे सार के साथ संरेखित कर लेते हैं। यह संरेखण शांति, आनंद और अपनेपन की नई भावना लाता है। यह समझना कि हम एक महान शक्ति की संतान हैं, हमें एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है तथा हमें अधिक पूर्णता और सार्थक जीवन जीने में सक्षम बनाता है। इस आध्यात्मिक यात्रा को अपनाकर आप न केवल स्वयं को रूपांतरित करते हैं, बल्कि मानवता के सामूहिक विकास में भी योगदान देते हैं।